जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके भिलाई का सच। केंद्र सरकार के काले कानून को लेकर CITU ने एक मोर्चा खोला। इसके बाद भारी प्रदर्शन के बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो केंद्र सरकार लगातार काले कानून को ला रही है, गरीब जनता को मार रही है, भिलाई के जो संपत्तियां हैं उनको निजीकरण करने पे लगी है, जो BSP की है उसको भी निजीकरण करने पे लगी है। तमाम चीज़ों को लेकर CITU ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 4 ऐसे काले कानून को वापस लेने की मांग करी जो गरीब किसानों, गरीब जनता के ऊपर भारी बोझ है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने और किस काले कानून की उन्होंने बात की। देखिए, आज जिस तरीके से केंद्र सरकार एक मदमस्त हाथी के जैसे सारे संविधान को रौंदते जा रही है, सारे मनभावनाओं को जो रौंदती जा रही है और लोगों की लाशों पे आज वो अमीरों के महल बनाने का प्रयास कर रही है और जो एक गुलामी के समय जिस तरीके का देश चल रहा था उस हालात में पहुंचाने का काम कर रही है। आज जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो व्यापारियों और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए जा रहे हैं, जिससे कि श्रमिक वर्ग बहुत आक्रोशित है। अभी इन्होंने 4 कानून ऐसे बदले हैं जिससे कि पूरी तरीके से जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इनके हाथ में पूरी ताकत चली जाएगी। आज यूनियन बनाना कठिन हो गया है, आज संगठन चलाना कठिन हो गया है और जिस तरीके से 4 कानून लाकर पूरी तरीके से चाहे मिनिमम वेजेस की बात हो, चाहे उनके प्रोविडेंट फंड की बात हो, चाहे ESI एक्ट के माध्यम से सुविधा की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे उनको आवास या फैक्ट्री एक्ट के अनुरूप उनको जो सुविधाएं देनी है वो करने की बात है, वो पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो आज के समय में जो देखने को मिल रही है और मजदूरों के ऊपर जो आ रहा है, जब आज पूरे देश भर में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आज़ादी के बाद बनी, उसने सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सपने बुने और हर मजदूर के हाथ रोजगार के साथ साथ उसके परिवार और उसके समाज की जो सुरक्षा दी थी और जो श्रम कानून बनाकर, जो विरोधी कानून बनाकर जो उनको मजबूत किया था, आज ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से खत्म कर मजदूर को फिर से गुलाम बनाने की तरफ जा रही है। क्या 4 कानून का आपने नाम लिया, इसमें अहम मुद्दा और अहम कानून कौन सा जिसको लेके आक्रोशित है? देखिए, जिस तरीके से ये सारे एक्ट खत्म करके और पूरे अधिकार, जिस तरीके से एक यूनियन बनाने के लिए पहले 7 आदमी होने चाहिए इंडस्ट्री में, वो बना सकते थे, आज उन्होंने कर दिया कि कम से कम 100 आदमी होने चाहिए एक फैक्ट्री के अंदर। उसके अलावा जिस तरीके से कंप्लेंट्स होती थी, अगर किसी आदमी को किसी तरीके की शिकायत होती थी तो वो शिकायत करता था, चाहे श्रम आयोग में करो, श्रम आयुक्त के पास करे, उसको इन्होंने ऑनलाइन कर दिया और इसका जब तक केंद्र से अप्रूवल नहीं आता तब तक ये उस पर कार्रवाई नहीं करते। तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से वेजेस का जो अभी लाया इन्होंने एक्ट, इतना वेज को मिनिमाइज कर दिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके का जो सेटअप बनाया है वो पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बताया जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक तरह से मकर जाल में जकड़कर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाए, मजदूर और आम नागरिक को पूरी तरीके से बंधक बनाने का प्रयास है। मैं अरुण सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन। सोनी लोकतांत्रिक इस्पात इंजीनियरिंग का प्रेसिडेंट हूँ भिलाई स्टील प्लांट में। आज संविधान दिवस है और अगर संविधान की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ प्रस्तावना है, संविधान के मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है और उसमें एक मिनी संविधान भी है। वो संविधान बोला जाए तो श्रम कानून जो बना हुआ होता है, वो श्रम कानून उन श्रमिकों के लिए जो सम्मानजनक जीवन देता है हमारे देश में, श्रमिकों को सम्मान देता है, श्रम कानून बना हुआ था। और उस श्रम कानून को मौजूदा सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया। 44 कानून थे उसमें 29 कानून ऐसे हैं जिसको संशोधित करके पलट दिया गया, फ्लेक्सीफाई कर दिया, फ्लेक्सीफाई किया, मॉडिफाई किया बोला उन्हें। एक्चुअल में मॉडिफाई या फ्लेक्सीफाई नहीं है, वो सीधे एक तरफा कारपोरेट के पक्ष में वो चीज़ जा रहा है। उसमें परिणाम ये है कि जो फ्लेक्सीफाई किया हुआ है 29 कानून को जो अमेंडमेंट किया है, उसका परिणाम ये हो जाएगा कि श्रमिक जो है, जो श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन देता था वो 44 कानून, वो श्रमिकों को गुलाम बना के रख देगा। हम 1947 के पहले की जैसी की स्थिति में आ जाएगा एक श्रमिक। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो फ्लोर वेजेस की अवधारणा है, फ्लोर वेजेस एक ऐसा वेजेस है जो मिनिमम वेजेस से भी नीचे के वेज में लाके खड़ा कर देता है। और ये जो मिनिमम वेजेस से भी नीचे खड़ा कर देगा तो उसको
जो मिनिमम वेजेस नहीं हो तो सम्मानजनक जीवन जी कैसे सकता है? नहीं जी पाएगा सम्मानजनक जीवन। तो हमारा जो संयुक्त ट्रेड यूनियन यहाँ पर जो बना हुआ है, इस चीज़ को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध करता है और पलटने की मांग करता है। कि मौजूदा जो सरकार है उसने जो चीज़ किया उसको पलट दे, क्योंकि अगर नहीं पलट गएगा तो श्रमिक जो है यहाँ पर जो रोड पर आएंगे और उसको जबरदस्त तरीके से धरने और प्रदर्शन करके उसको पलटने की कोशिश नहीं हो तो सरकार बदलेगी। नेक्स्ट टाइम में सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे और पलटने की कोशिश करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। सरकार के कानून के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ सरकार सरकारी संपत्तियों को धीरे धीरे बेचना चाह रही है और सारे पब्लिक सेक्टर को खोखला करना चाह रही है। 4 जो श्रम कोड के कानून बनाए गए हैं उनका सभी ट्रेड यूनियनें मिलकर इसका विरोध करती हैं और ये लेबर कोड को वापस लेना होगा। यही ट्रेड यूनियन की प्रमुख मांग है। और जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल, मैत्री गार्डन और यहाँ पे जो रिटेंशन स्कीम जो चलती थी कर्मचारियों की, उसको बंद करके इस टाउनशिप को उजाड़ना चाहती है। और ये प्रबंधन सरकार के साथ मिलके और षड्यंत्रपूर्वक कर्मचारियों के खिलाफ एक रणनीति बनाकर काम कर रहा है, जिसका सभी ट्रेड यूनियन मिलकर विरोध करते हैं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कानून से जो छेड़छाड़ की है, बाबा साहब के बनाए हुए कानून से जो छेड़छाड़ की है, ये कभी भी ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सारी ट्रेड यूनियन मिलकर ये प्रयास करेंगे कि सरकार को उखाड़ फेंके। प्रमोद मिश्रा, महासचिव हिंद मजदूर सभा भिलाई। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन ठीक 5 साल पहले किसानों ने एक दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज ही के दिन मजदूर संगठनों ने 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। ये उसकी 5वीं वर्षगांठ है। दूसरी बात है कि 21 नवंबर को मोदी सरकार ने मजदूर संगठनों से बिना बात किए ये जो 4 श्रम कोड है इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग मजदूर और किसान संगठन पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। और ये जो मोदी सरकार की जो तानाशाही है, जो मोदी सरकार की जो मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमला किया जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग जो मजदूर संगठन है वो सब मिलकर कर रहे हैं। का शोषण होता था, उनके काम के घंटे। मेरा नाम है विजय तिवारी, मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिव भिलाई। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे भिलाई के सच के साथ। धन्यवाद।